आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोहम्मद अफान, एंटी करप्शन इंडिया चैनल से स्वागत है आपका। आज जैसा कि आपको हमारे चैनल का लोगो पता है, भ्रष्टाचार और जुल्म के खिलाफ, तो निश्चित रूप से जहां कहीं भी किसी तरह से लोगों पर जुल्म होता है या कहां कहीं भी भ्रष्टाचार पनपता है, तो हमारी टीम वहां पहुंचती है और उसके शासन और प्रशासन को अवगत कराती है। इसी संदर्भ में एक मामला, एक प्रकरण हमारे सामने आया जो हमारा पीड़ित पक्ष था, जो कि आरोपी पुलिस प्रशासन की तरफ से बनाया गया है बाइक चोरी के मामले में। उसी प्रकरण के संदर्भ में, जो कि थाना कोतवाली के क्षेत्र के अंतर्गत कानपुर शहर में आता है, तो हम सीधे पीड़ित पक्ष से ही इससे संबंधित जानकारी लेते हुए, आपका शुभ नाम? मोनिस। जी मोनिस, ये बताइए कि ये जो पूरा प्रकरण है, आपके परिवार में कौन है जिसके ऊपर पुलिस इस प्रकार का आरोप लगाकर ले गई है? मेरा छोटा भाई है। तो आखिर पूरा प्रकरण क्या है, जरा उससे हमें अवगत कराएं। उस पे चोरी गाड़ी का इल्जाम लगाया गया है। बाकी अपराधी कोई और था जिसको मुक्त कर दिया गया है, उसकी जगह हमारे भाई को फंसा दिया गया है। ये घटनाक्रम कब की है? ये घटनाक्रम परसों से शुरुआत हुई थी। परसों रात में हमारे भाई को उठा ले गए, घर से बुला के, ना कुछ बताया ना कुछ बोला, ले गए। और फिर बाद में जो है दूसरे दिन पता चला हमको कोतवाली में हमारा भाई मौजूद है। आपके भाई का क्या नाम है? हमारे भाई का नाम साजिद है। तो साजिद के साथ और भी कुछ लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है? साजिद के साथ एक लड़के को और आरोपी बनाया गया है, जिसमें इसमें कहा गया है कि साजिद ने गाड़ी उनको बेची थी। तो कुल कितने अभियुक्तों को, आरोपियों को पकड़ा गया अभी? कुल तीन अपराधियों को या 3 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें हमारा भाई है और एक लड़का और है जिसको मेरे भाई ने गाड़ी दी थी, और एक लड़का वो है जो मेन मुजरिम है जिसने मेरे भाई को गाड़ी दी थी चोरी की। उसका क्या नाम है? उसका नाम फैजी है, फैजी और फैजान। तो इस वक्त जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये तीनों तो तीनों ही बंद है? तीनों नहीं बंद है। जो मेन अपराधी था उसको छोड़ दिया गया, जो बेगुनाह थे, बेकसूर थे, उनको बंद रखा जेल में। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे किस प्रकार से एक बेहद ही गंभीर आरोप ये पुलिस प्रशासन के ऊपर लगाया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी, जैसा कि पीड़ित पक्ष कह रहा है, तो क्या मतलब उनको पैसा दे के छोड़ा गया, कुछ सुविधा शुल्क दे के छोड़ा गया? आइए सीधे इनसे पूछते हैं, आखिर क्या वजह रही कि जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं और ये गंभीर आरोप है पुलिस प्रशासन के ऊपर, तो क्या इस प्रकार की कोई बात आपसे वहां हुई थी थाना कोतवाली में? जी, हमसे बोला गया था कि ऐसा है कि मसला बन जाएगा आपका। उसमें पैसे का मसला हुआ कि 30,000 रुपए जो है तीनों पार्टी लोग देंगे, तीनों लोग देंगे। आपसे पैसे की डिमांड किसने की? पैसे की डिमांड चौकी इंचार्ज ने की थी हमसे। हमारे साथ जो 2 लोग और थे जो हमारे भाई के साथ बंद थे, तो उनसे भी पैसे की डिमांड करी गई है। तो ये हुआ कि 30,000 रुपए तीनों लोग देंगे तो तीनों को छूट जाएंगे। उसी के इंतजार में हम लोग ने पैसे का अरेंजमेंट तुरंत किया। इधर उधर से हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग ने इधर उधर से अरेंजमेंट किया, पैसे का जुगाड़ किया, करा के उसका इंतजाम किया। उसके बाद जो है 2 बजे रात में हमसे बोला गया कि आप जो है, आपका वक्त कुछ नहीं हो सकता, आप लोग जाइए, जो होगा सुबह होगा। और जो अपराधी जो अगर गुनाह हुआ है तो तीनों को बंद किया जाएगा, नहीं तो तीनों को बाइज्जत छोड़ दिया जाएगा। तो ये आश्वासन दे के हमको चौकी इंचार्ज ने वहां से रवाना कर दिया। और आपके साथ जो ये महिला खड़ी है, इनसे क्या संबंध है आरोपी का? ये जो है पीड़ित की बीवी है। पुलिस प्रशासन की तरफ से बाइक चोरी के प्रकरण में जिसे आरोपी बनाया गया है, तो क्योंकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो जो आरोपी पीड़ित पक्ष हम कहेंगे, क्योंकि इन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर भ्रष्टाचार का एक गंभीर आरोप लगाया है, तो इसी आरोप से संबंध में जानकारी उनकी पत्नी से लेते हुए, जी ये बताइए, आपसे पैसों की डिमांड किसने की थी? संजय द्विवेदी ने। संजीव द्विवेदी ने किया जी। कितने पैसों की डिमांड की थी? 1 लाख की। उसके बाद फिर आपकी क्या उस पर प्रतिक्रिया रही? हमने उनसे कहा कि 1 लाख तो मेरे पास है नहीं, हम गरीब लोग हैं, हम 10-20 तक हज़ार का इंतज़ाम कर लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप 30,000 दे देना। तो हम इधर उधर से अरेंजमेंट करके 30,000 रुपये लेकर गए। तो उन्होंने बोला कि अब आप सुबह आइएगा, अभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये जो पैसों की डिमांड थी, वहाँ पे और भी जो आरोपी बनाए गए थे, उन सबसे भी मांग की गई? जी, उन लोग से भी मांग की गई थी। तो उसमें से जिन्होंने दे दिया वो छोड़ दिए गए? जी, जो चोर थे, मेन था चोर, उसको छोड़ दिया गया। उन लोगों ने पैसा दे दिया और मुझे टाइम लगा पैसा देने में, तो मुझे बोला गया कि आप सुबह आइएगा।
निश्चित रूप से हम अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहेंगे कि जो आरोप लगाया गया है पीड़ित परिवार की तरफ से, इनसे सीधे सीधे पैसों की डिमांड की गई है और इनका ये कहना है कि ये पैसे क्योंकि नहीं दे पाए इसलिए इनकी जो भी हमने देखा कि इनके पति को नहीं छोड़ा गया और बाकी जो आरोपी और भी बनाए गए थे जिन्होंने पैसा दिया वो छोड़ दिए गए। तो निश्चित रूप से हम अपने चैनल के माध्यम से आला अधिकारियों से, शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं इस पे जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए और ये संबंधित जो भी विवेचना अधिकारी इस पे हो वो इस संदर्भ में निष्पक्ष जांच करें और यदि जो आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं वो सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन में से जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि जनता का पूर्ण रूप से भरोसा पुलिस प्रशासन पे बना रहे। आज उस पीड़ित से बात कर रहा हूं जिसका बेटा कोतवाली में बंद है और उसको आरोपी घोषित किया गया है। मैं पूछता हूं उस महिला से, उसके पीड़ा को देखकर वो अपनी पीड़ा मुझे बता रही है। मैं उनसे पूछता हूं, माता जी क्या नाम है आपका? किरण नाम है। आपकी क्या समस्या? आपके बेटे का नाम क्या है? अमन नाम है। आपके बेटे को किस आरोप में बंद कर दिया है? उसको गाड़ी के उसमें आरोप में लगा दिया है, दूसरे लोग का था ये फर्जी का, उसके ऊपर लगा के हमें यही कहते रहे कि छोड़ देंगे, तीनों को छोड़ देंगे, हमारे बच्चे को नहीं छोड़ा और उसको छोड़ दिया। जिसको छोड़ा उसका क्या नाम है? उसका नाम फर्जी है, फैजी। फैजी नाम है। फैजी नाम है। तो पुलिस ने आपको आश्वासन दिया, कुछ पैसे की भी डिमांड की आपसे? हाँ, पैसे हमारे आते ही नहीं तो हम क्या देते पैसे। कितनी डिमांड की थी? करी तो ज़्यादा थी, हमने हमारे पास है ही नहीं पैसे, हम कहाँ से दें पैसे। जहाँ से काम वाम करता था उन लोगों ने हमारे ऊपर साथ दिया। तो जिनके यहाँ काम करता था उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि तो आपके बेटा को छुड़वा देंगे? हाँ, ये कहा छुड़वा देंगे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, उन लोगों को भी यही बताया कि तुम्हारे बेटे को सबको तीनों को इकट्ठा छोड़ा जाएगा और उसके बाद में उसको नहीं छोड़ा गया रात में और हम लोगों को हटा दिया गया और उसको छोड़ दिया फैजी को। तो फैजी को छोड़ दिया गया तो फैजी के घर सहारा दे दिया कि छोड़ देंगे, तुम्हारा बेटा भी छोड़ा जाएगा, तीनों साथ में छोड़े जाएंगे। अब आप क्या कार्रवाई कर रही हैं? अब हम कार्रवाई आगे कर रही है कि हम फिर जाएंगे साहब के। किस अधिकारी से बात करेंगी आप? किसको आज जाके अपनी पीड़ा बताएंगी और किससे फरियाद करेंगी? आईजी से फरियाद करेंगे अपने, फिर जाके वो कहेंगे कि हमारे बेटा निर्दोष है, छुड़वाओ, आप ही छुड़वाओगे सब। देखा आपने इस महिला की पीड़ा को, जिसके बच्चे को फर्जी तरीके से फंसाया गया और दोषी को निर्दोष साबित करके सुविधा शुल्क लेकर पुलिस ने छोड़ दिया। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के सामने के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए भी मैं आईजी महोदय, एसएसपी महोदय और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराऊंगा कि इनकी पीड़ा को सुनते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई, मतलब पुलिस विभाग के खिलाफ कार्रवाई करे। देखिए क्या अपनी पीड़ा बता रही है, क्या कह रही हैं आप? हम कह रहे हैं कि 3 दिन से भटक रहे, हमें कोई वहाँ मिलने वाला कोई उम्मीद कहीं नहीं, इधर से उधर हटा दिया जाता, उधर से उधर हटा दिया, कोई बात नहीं करता है पुलिस ने आपको आश्वासन दिया कि मैं आपको आपके बेटे छोड़ दूंगा? हाँ, छोड़ दूंगा, तीनों को साथ में छोड़ दूंगा। फिर मतलब नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। फिर देखा आपने, आश्वासन के बाद भी नहीं छोड़ा, सुविधा शुल्क लेकर उस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया। जो दोषी था, दोषी छोड़ दिया है, दोषी को छोड़ दिया। मेरा बेटा कभी चाहे कहीं पे भी पता लगा ले, ऐसा है ही नहीं है, वो तो उसको फंसा दिया है। वो कभी इससे पहले कभी किसी केस फंसा? कोई केस नहीं, उसने ऐसा कभी कहीं गया जाता ही आता नहीं था, बस काम करने के लिए जाता था और आ जाता था घर पे। गाड़ी चोरी पे उसने सुविधा कुछ नहीं, उसे फंसाया गया है। आपको कैसे मालूम हुआ कि आपका बच्चा कोतवाली में है, पुलिस चोरी के आरोप में फंसा रही है? उसको बुलाया गया कि अमन आ जाओ, तुम्हारा देखो ये कागज बनवा दें, बस उसको फंसवा दिया वहाँ पे। हालांकि इनके एक जो घर का एक सदस्य गया है, इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि वो बगैर किसी जांच के विषय के जो जांच का दायरा था उसके अंदर जितने भी लोग आए थे
वो पुलिस प्रशासन का ये कर्तव्य है, दायित्व है कि उन कड़ियों को निश्चित रूप से जोड़ा जाए और जहां जो आरोपी हो, हम अपने चैनल के माध्यम से, एसीआई न्यूज़ के माध्यम से पुलिस प्रशासन से ये अपील करते हैं कि निश्चित रूप से दोषियों को बिल्कुल ना बख्शा जाए। जो कहीं भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दोषी है या किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो वो निश्चित रूप से जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हमें ये भी लग रहा है कि इसमें पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों का जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध पाई गई हैं, तो यदि ऐसा हो तो उनके खिलाफ भी निष्पक्ष जांच हो और उस जांच के दायरे में यदि वो किसी तरह से संलिप्त पाए जाते हैं तो उन दोषियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन्हें भी सजा हो, ताकि जनता का पूर्ण रूप से, जनता का पूरा भरोसा शासन प्रशासन पे बना रहे। और आने वाले समय में इस पूरे प्रकरण से हम न केवल यहाँ के आईजी और डीआईजी और एसएसपी कप्तान साहब को अवगत कराएंगे, बल्कि आने वाले समय में ज़रूरत पड़ी तो डीजीपी साहब से, यहाँ तक कि सीधे मुख्यमंत्री जी से भी इस पूरे प्रकरण से अवगत कराया जाएगा, ताकि समुचित न्याय मिल सके और जो भी ये पीड़ित पक्ष है, इसमें जो आरोपी हों वही जेल जाएं और जो निर्दोष हों उनको छोड़ा जाए। अगली अपडेट के साथ निश्चित रूप से हम आगे आपको फिर इससे अपडेट कराते जाएंगे और नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में हम इसी संदर्भ में और आगे अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।